हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेंशन। आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास या आपके जानने वाले कई बार लोग बीमार हो जाते हैं, चक्कर आने लगते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं या फिर बताते हैं उनकी धड़कन बढ़ी हुई है। जब आप उनको डॉक्टर को ले जाकर दिखाते हैं तो डॉक्टर बताता है इनका बीपी कम हुआ है। क्या आपको पता है इसके पीछे क्या कारण है? किस कारण से बीपी कम होता है? क्या लक्षण हो सकते हैं बीपी कम होने के? हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का बीपी कम हो रहा है या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं? तो चलिए आज मैं इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूँ। यदि किसी को बीपी कम हुआ है तो उसमें क्या लक्षण आएंगे, क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं और ये किस तरह से कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ तक बात बीपी कम होने की है तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें कोई कारण पता नहीं चलता बीपी कम होने का। लेकिन अगर किसी का बीपी बार बार कम हो रहा है तो उस पर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनका बीपी कम है। वो कई बार नॉर्मली डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए जाते हैं। जब डॉक्टर उनका बीपी चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका बीपी कम हुआ है, उनको कोई सिम्टम्स भी नहीं। तो ऐसा किस कारण से होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब तक के लिए आप समझ लीजिए, कई बार यदि आपका बीपी बार बार कम हो रहा है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। ये बॉडी हमें एक संकेत देने की कोशिश कर रही है और हमें उसको समझना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि हमारा बीपी कम हो रहा है और उसको ढूंढकर उसका निवारण भी करना चाहिए। यदि हम बात करें बीपी कम होने में हमें क्या क्या सिम्टम देखने के लिए मिलते हैं तो उसके लिए एक पैटर्न सा हमें नज़र आता है। जो हाइपरटेंशन है, बीपी कम होना है, उसमें सिम्टम्स जो है एक चैन के रूप में आते हैं। जैसे पहले माइल्ड सिम्टम्स होंगे, फिर मॉडरेट होंगे और फिर लास्ट में सीवियर होंगे। तो हमें पहचानना ये भी होता है कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को, या पेशेंट खुद भी ये पहचाने कि उसको जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो बीपी की किस कंडीशन के हैं। यदि किसी को माइल्ड हाइपरटेंशन हुआ है, उसको थोड़ा बहुत ही बीपी कम है, पेशेंट को बहुत ही हल्का लगने लगेगा, साथ ही में उसको कमजोरी फील होगी, वीकनेस हो पेशेंट को लगने लगेगी, पेशेंट का मन करेगा कि उसको उठने का मन ही नहीं कर रहा, वो लेटा रहे और हल्की हल्की नींद आती रहे। ये माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। यदि पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि उसकी धड़कनें बढ़ रही हैं और जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर है, या आपने भी चेक करी और आपको भी लग रहा है कि हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर हो रही है व्यक्ति की, तो वो सीवियर के लक्षण भी हो सकते हैं। सीवियर हाइपरटेंशन में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगर हम देखते हैं इसकी डायग्नोसिस की तो हम बीपी को कैसे चेक कर सकते हैं। आज हर घर में बीपी की मशीन मौजूद है, नहीं भी है तो आसपास में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके पास बीपी की मशीन होती है। जब हम पहले बीपी चेक कराते थे तो आपने देखा होगा एक डॉक्टर जो है पंपिंग वाली मशीन रखता था, उसमें हवा भरता रहता था और जो है एक लाइन होती थी जो ऊपर की तरफ जाती थी जिसको हम मरकरी कहते थे। लेकिन आज के समय में हर घर में और ज़्यादातर डॉक्टर्स के पास भी डिजिटल मशीन है, केवल एक बटन दबाओ और बीपी चेक हो जाता है। अगर हम बीपी की बात करें, जो बीपी का मेजरमेंट होता है वो पर मिलीमीटर मरकुरी के हिसाब से होता है। इसमें जो है बीपी हमारे दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी। जब हम बीपी चेक करते हैं उसमें जो दो रीडिंग हमें प्राप्त होती हैं, जो सबसे ऊपर वाला बीपी होता है उसको हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, जो नीचे वाला बीपी हमें प्राप्त होता है उसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी रेंज की तो जो नॉर्मल रेंज बीपी की है वो 120/80 है। जो सिस्टोलिक बीपी हमारा वो 120 होना चाहिए mmHg, और जो नीचे का बीपी है डायस्टोलिक वो हमारा 80 mmHg होना चाहिए। तो हम कब कहेंगे कि हमारा बीपी कम हुआ है? तो मेडिकल साइंस ऐसा मानती है जब बीपी 90/60 से नीचे आने लगता है तब हम उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी होती है। साथ ही में हमें यह भी देखना पड़ता है जो पेशेंट का बीपी नीचे आया है वो कितनी तेजी से आया है। डिपेंड इस पर भी करता है कि जो पेशेंट का बीपी नीचे आ रहा है वो अचानक नीचे आया है या धीरे धीरे आया है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका बहुत लंबे समय से बीपी हमेशा कम ही रहता है, 160 या फिर 90-60 इस तरह से बीपी उनका चलता रहता है। वो पेशेंट स्लोली हाइपरटेंशन की तरफ गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं बिल्कुल उनका नॉर्मल बीपी था, ब्लड प्रेशर था और अचानक उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया। मान लीजिए किसी का भी ब्लड प्रेशर 160/90 था और अचानक उसका बीपी जो है 110 या फिर 100/60 आ गया, तो उसको भी हाइपोटेंशन के सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। यदि किसी को ऐसा बार बार हो रहा है कि उसका बीपी नीचे आ रहा है तो हमें उसको डायग्नोसिस करने की बहुत ज़रूरत है। यदि हम देखें किसी हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को हमें क्या क्या उसमें जांचें करानी पड़ सकती हैं, कुछ ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी या फिर ECG वगैरह भी करानी पड़ सकती है।
कई बार हाइपरटेंशन के कारण अलग होते हैं और हाइपोटेंशन सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है। यदि हमारा बीपी कम हो रहा है तो हमें यह भी ढूंढने की आवश्यकता है कि हमारा बीपी किस कारण से कम हो रहा है। साथ ही में देखा यह भी जाता है कई बार कुछ अलग ही सिम्टम्स आ रहे होते हैं, पेशेंट को मिक्स तरह के सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स में हमें डायग्नोस करने की बहुत आवश्यकता है। मरीज को भी ये पता होना चाहिए कि उसको किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। जैसे बीपी कम होने में कई बार पेशेंट को लगता है सर भारी होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं। कई बार पेशेंट का बीपी अगर ज़्यादा फॉल हो जाता है तो पेशेंट जो है वो बेहोश भी हो जाता है। साथ ही में उसकी जो पल्स होती है बहुत ज़्यादा वीक हो सकती हैं। जब हम चेक करते हैं स्किन हमें उसकी कोल्ड लग सकती है। ये सभी सीवियर हाइपोटेंशन के सिम्टम्स हैं, यानी कि बीपी उसका बहुत ज़्यादा कम हुआ है जिसके कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ कई बार पेशेंट को सांस लेने में समस्या होती है, चेस्ट पेन हो सकता है, ये सभी चीज़ें कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो जब भी ऐसा किसी को हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसका सेकंड कारण भी हमें ढूंढना पड़ता है और कई बार हमें दिल की जांचें भी करानी पड़ती हैं। हाइपरटेंशन सेकेंडरी कोज ज़्यादा रखता है, दूसरे किसी कारण से हमें पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा होता है। यदि किसी को अचानक सीवियर हाइपरटेंशन हुआ है तो उसको जल्द से जल्द जो है हॉस्पिटल लेकर हमें जाना चाहिए। साथ ही में कई लोग ऐसे होते हैं उनको स्लोली हाइपरटेंशन होता है और पेशेंट जो है अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान नहीं देता। ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो अपने ब्लड प्रेशर पर ध्यान नहीं देते, वो हाइपरटेंशन धीरे धीरे उनके ऑर्गन को डैमेज करने लगता है। जितने भी वाइटल ऑर्गन हैं वो सभी डैमेज होने लगते हैं और जो है वो इस तरह से डैमेज होते रहते हैं, एक दिन अचानक सारे ऑर्गन फेल्योर होने की वजह से उस पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं ऐसा क्या होता है ब्लड प्रेशर कम होने में जो पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो होता ये है जो ब्लड है हमारी बॉडी में उसका काम मिनरल्स, विटामिन और जो है ऑक्सीजन की सप्लाई करना है। जितने भी ऑर्गन्स या वाइटल टिश्यू हैं उन सभी को ब्लड जो है ऑक्सीजन और जरूरत की चीजें प्रोवाइड कराता है। जब हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर हमारा कम हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड है वो प्रॉपर चीजें ब्रेन को या फिर जितने वाइटल ऑर्गन है उनको पहुंचा नहीं पाता, जिसके कारण एक क्राइसिस जनरेट होती है बॉडी में और बॉडी जो है एक स्पेशल तरह के सिम्टम जनरेट करती है जिससे वो बताना चाहती है कि उसको जरूरत की चीजें नहीं मिल रही। यदि किसी को ब्लड प्रेशर लंबे समय से कम रह रहा है, हाइपरटेंशन में पेशेंट है, तो उसको जरूर ध्यान देना चाहिए और उसकी डायग्नोसिस कराने के बाद उसका ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। इसी के साथ मैं समझता हूं आपको इस वीडियो से हाइपरटेंशन को समझने में बहुत मदद मिली होगी। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।